Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Mohammad Wais and welcome to Sustainable Future. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक डायरेक्टली रिलेट करता है उन स्टूडेंट्स का जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और प्लान कर रहे हैं कि वो स्टडी अब्रॉड में पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी के लिए एडमिशन्स फाइल करें। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के रिलेटेड। एक्चुअली पाकिस्तान में होता क्या है कि पाकिस्तान में 3 टाइप्स की ग्रेजुएशन होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ 2 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड द सेकंड वन इज़ जो 3 इयर्स के डिप्लोमास कराते हैं एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ जो प्रॉपर बीएस ऑनर्स या बीएस डिग्रीज होती हैं 4 ईयर ऑनर प्रोग्राम। अब फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट है वो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको 16 ईयर ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में जो है रिक्वायर्ड होगी। अगर वो 16 ईयर एजुकेशन पाकिस्तान में रखता है देन वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यूके में एलिजिबल है। अब 16 ईयर एजुकेशन में 2 तरह की आप चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ 2 इयर्स की बैचलर्स एंड देन 2 इयर्स का आपका मास्टर्स, सो 16 कंप्लीट। एंड द सेकंड वन इज आप डायरेक्टली 4 ईयर ऑनर्स करें, 4 ईयर ऑनर्स जो है इक्वल टू 16 ईयर, आपके 16 ईयर कंप्लीट होते हैं, आप डायरेक्टली जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो चाह रहे होते हैं वो आप उनको प्रोवाइड करते हैं, देन वो आपको एडमिशन देते हैं। उसमें फर्स्ट वन है कि आपको अपनी मैट्रिक की जो है वो आपको सर्टिफिकेट्स भी चाहिए और उनकी सनद भी चाहिए। सेकंड वन इज़ आपको इंटरमीडिएट की एक तो ट्रांसक्रिप्ट होती है और उसके अलावा उसकी सनद होती है, आपको वो दोनों चीज़ें चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ आपकी ग्रेजुएशन में जो है वो आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी चाहिए और उसकी डिग्रीज भी चाहिए। इसके अलावा आपको सीवी चाहिए, आप एक प्रॉपर डिटेल सीवी बनाएं। उस सीवी के अंदर जो है आप अपनी एजुकेशन के रिलेटेड मेंशन करें, उसमें आप जो है अपनी थीसिस के रिलेटेड मेंशन करें, उसमें जो है आप अपनी एक्सपीरियंस के रिलेटेड शो कर सकते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो वो अपना इंटर्नशिप्स उसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्चुअली होता क्या है, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने एसओपी के अंदर मेंशन कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी होती है। ओवरऑल आपको अपना एसओपी के अंदर ऑलमोस्ट 700 to 1000 वर्ड्स के ऊपर एक ऐसे लिखना होता है अपने ऊपर कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं यूके में और क्यों इंटरेस्टेड हैं इस स्पेसिफिक कोर्स में। तो वो एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि आपको उसमें कौन कौन से ऑप्शंस ऐड करने हैं। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ आपको 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं। 2 रेफरेंस लेटर्स इन सेंस के आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं वहाँ पे उनके लेटर हेड के ऊपर किसी भी 2 टीचर्स के या आपके एचओडीज़ हो जाएं या आपके 2 प्रोफेसर्स हो जाएं, उनके आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी के लेटर हेड के ऊपर, और उसमें उनके टीचर्स के सिग्नेचर्स और उनकी स्टैम्प्स होना लाजमी है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अनदर डॉक्यूमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं पाकिस्तान में वो एग्जामिनेशन ब्रांचेज आपको बना के देती हैं। समटाइम्स जो यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी आपको ये लेटर इशू कर सकते हैं। एकेडमिक जो है रेफरेंस लेटर्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे हैव टू बी के जी आप जो है वो लेटर हेड के ऊपर, यूनिवर्सिटी के लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर साइन और स्टैम्प्स के साथ, ठीक है। एंड द अदर ऑप्शन इज़ पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका वैलिड होना ज़रूरी है। कोशिश करें कि आपका जो पासपोर्ट है मोर देन अ ईयर, उसका जो उसका पासिंग ईयर है जो वो लास्ट 1 ईयर तक वो एलिजिबल होना चाहिए। एंड द अदर इज जो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स जो हैं वो भी आपने साथ मेंशन करने हैं। जो एक्सपीरियंस आपने अपनी सीवी के अंदर एक्सप्लेन करना है वो एज अ प्रूफ जो है वो उनको आपने एक्सपीरियंस लेटर में भी देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी यूके में एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके साथ फिर वो आपकी फॉर्म्स होते हैं वो आपको फिलअप करने होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर स्कैन करके 300 DPI के अंदर प्रॉपर स्कैन करके आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके और फिर यूनिवर्सिटी को भेजने होते हैं। एक्चुअली वी आर डीलिंग विद 25 यूनिवर्सिटीज़ इन यूके। यूके में अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो आप मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं वो यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चाहिए होते हैं। अब एज इट इज़ जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं और पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया उनका डिफरेंट होता है। उनमें क्या होता है कि आपके सुपरवाइजर्स वहाँ पे आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, देन आप एक प्रॉपर प्रपोजल लिखते हैं, आप प्रपोजल उनको सेंड करते हैं, आपको वहाँ की यूनिवर्सिटी के वहाँ के 2 सुपरवाइजर्स को
का अप्रूवल चाहिए होता है पीएचडी के लिए। सो दैट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया। और इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मेन कंसर्न होता है, आपने वहाँ की यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करनी होती है कि आप वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे आपको वो पढ़ा रहे हैं। सो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप की जो प्रीवियस डिग्री है वो किस कोर्स के साथ ज़्यादा रिलेट हो रही है। सो कोशिश करें कि अपनी फील्ड चेंज ना करें। मैं हर स्टूडेंट को बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि अपनी फील्ड चेंज ना करें। आपके पास वहाँ जाके अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है अपना कोर्स टाइटल जो है वो चेंज कर लें। अदरवाइज होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस का स्टूडेंट है और वो आईटी में जाना चाह रहा है, सो एडमिशन इज़ नॉट अ इशू। यूनिवर्सिटी की आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। लेकिन द मेन डिजास्टर इज दैट कि जब आप वीज़as फाइल करते हैं तो वीज़as के अंदर वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछते हैं कि आपने पहले जो है वो बिजनेस पढ़ा हुआ है और आप आईटी के लिए जा रहे हैं। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बिंग थिंग। सो मैं ये नहीं कहता कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग योर वीज़ा इंटरव्यू आपको वो चीज़ उनको एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि क्यों मैं अपनी फील्ड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको चाहिए होती है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको मैट्रिक चाहिए, आपको इंटरमीडिएट चाहिए, आपको ग्रेजुएशन की डिग्रीज चाहिए, सीवी चाहिए, एसओपी चाहिए, 2 रेफरेंस चाहिए, एकेडमिक रेफरेंस लेटर्स चाहिए, इंग्लिश प्रोफेशंसी लेटर चाहिए, इसके अलावा पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास और एक्सपीरियंस लेटर्स होने चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। यू हैव टू कंप्लीट दीज डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद जो है वो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इन सब डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है वो आपको इनकी ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होंगी और आपको इनकी सनतें और डिग्रीज भी चाहिए होंगी। फ्रंट और बैक दोनों स्कैन करके भेजनी है, क्योंकि मोस्टली डिग्रीज की बैक के ऊपर जो है वो ग्रेड्स लिखे होते हैं, तो वो उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका किस ग्रेड, आपके ग्रेड्स क्या हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा जो है वो मैं डिटेल के अंदर अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर्स में ऐड कर दूंगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो आप जस्ट ड्रॉप अ मेल ओवर देयर एंड और व्हाट्सएप मी। और इसके अलावा अगर कोई आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किस किस कोर्सेज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर एलिजिबल हैं, तो वो आप हमसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे और इसके अलावा जो कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, हम आपको कोर्सेज़ आइडेंटिफाई भी कर देंगे। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना और कोर्स सेलेक्ट करना। सो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव्स हैं दैट इज़ फाइन, आप उनके एरिया में, उनकी काउंटी के अंदर यूनिवर्सिटी भी वहाँ जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कुछ लोगों का होता है कि भाई हमने स्पेसिफिकली इसी यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि वहाँ का कोर्स आउटलाइन उनके साथ प्रॉपर अटैच हो रही होती है। थर्ड ऑप्शन इज़ वहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं। सो जितना आप लंदन के पास आते हैं, सो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा होती जाती हैं। अब कुछ लोग देख रहे होते हैं कि वहाँ की अकोमोडेशंस देख रहे होते हैं कि अकोमोडेशन कहाँ की चीप है, जॉब कहाँ मिल जाएगी, कोर्सेज़ कौन से अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी हैं, रैंकिंग देख रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड देख रहे होते हैं। सो वी आर डीलिंग विद 25 यूनिवर्सिटीज़ इन यूके। सो इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड, सो मोस्ट वेलकम। आप हमें जो है ईमेल ड्रॉप करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें, हमें सीवी ड्रॉप करें। जब आप मुझे व्हाट्सएप पे सीवी शेयर करेंगे तो मैं आपसे ऑप्शंस जो हैं वो आपसे शेयर कर लूँगा कि आप किस किस कोर्स के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। एंड बिल्कुल सितंबर इनटेक जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और जनवरी इनटेक के लिए एप्लीकेशन जो हैं वो यूके ने लेना स्टार्ट कर दी हैं और एम्बेसीज खुल गई हैं, फ़्लाइट्स खुल गई हैं। सो वीज़ास आने भी शुरू हो गए हैं सितंबर इनटेक के रिलेटेड। सो अब जो एप्लीकेशंस फाइल होंगी वो नेक्स्ट जनवरी इनटेक के लिए होंगी। सो मोस्टली जनवरी इनटेक में क्या होता है कि आपके सारे कोर्सेज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। सो ये है कि हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है कि कोर्स आइडेंटिफाई करने में। सो सितंबर इनटेक इज़ अ मेजर इनटेक, सो उसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जनवरी इनटेक में सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, कुछ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लाइक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है या 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मे इनटेक भी ऑफ़र करती है। मे इनटेक बहुत कम, मुश्किल से कोई 3-4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र करती हैं मे इनटेक, लेकिन the major intake is September intake and the second one is January and the third one is May. So अगर अब कोई फ्रेश ग्रेजुएट एडमिशन लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम, हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है जनवरी इनटेक के लिए। और एंड जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर के लिए एडमिशन फाइल किए हुए हैं, वीज़ास फाइल किए हुए हैं, बेस्ट ऑफ लक, थम्स अप।
और वहाँ पे जो जा रहे हैं वहाँ पे अगर आपको अकोमोडेशन का इशू है आप उसके रिलेटेड भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे जॉब के रिलेटेड इशू आ रहे हैं और जॉब्स के रिलेटेड इशू आ रहे हैं तो हम आपकी उसमें भी हेल्प आउट कर सकते हैं। सो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, अकोमोडेशन के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, सो फ्लाइट्स के रिलेटेड। सो ये है कि अगर हमें कोई स्टूडेंट रब्ता करना चाहे देन मोस्ट वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।